आप जरा फटाफट जो है आज की थीम पर आते हैं। और एक थीम इधर हमने पिछले एक हफ्ते 10 दिन हो गए, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गए, हम लगातार पीएसयू पर ही फोकस कर रहे हैं और ये थीम अभी चल रही है, तो इसलिए अभी इसको छोड़ नहीं रहे हैं, तो इसको अभी कंटिन्यू करते हैं। तो अगली थीम जो है वो पीएसयूज़ को लेकर के ही हम कर रहे हैं और अक्रॉस द बोर्ड अलग अलग सेक्टर्स की बात करेंगे। शुरुआत आज करना चाहेंगे मेटल के साथ। मेटल में जो है काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा है पीएसयूज़ के अंदर। और अमित सर आपसे जानना चाहेंगे, कल भी बात हुई थी हिंदुस्तान कॉपर को लेकर के, अब नए लेवल्स क्या देखने को मिल सकते हैं? आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है 328 329 के आसपास अभी हिंदुस्तान कॉपर का भाव। क्या करना चाहेंगे सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर हिंदुस्तान कॉपर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज की क्लोजिंग इसकी 342 के ऊपर की आ जाती है तो थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, वरना ये प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकती है। और अगर इन केस अगर किसी के पास लॉन्ग है तो 320 के नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखे, क्योंकि 320 का लेवल कटने के बाद इसको सीधे सपोर्ट जोन रहेगा 300 रुपए का, तो वहां पर एक फ्रेश एंट्री लॉन्ग कर सकते हैं। किसी के पास बना हुआ है तो 320 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए। 333 336 के जोन पर अगर किसी ने शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से लिया हुआ है तो एक बार एग्जिट प्लान कर लीजिए। और अगर किसी को लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से बाय करना है तो वो 336 के ऊपर की क्लोजिंग होने के बाद कर सकता है। 355 370 के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है हिंदुस्तान कॉपर को लेकर के। अगली कंपनी सर सेल स्टील पे जरा नज़र आपकी राय जानना चाहेंगे प्रदीप सर। सेल में कितना क्या लग रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सर, जिनके पास पोजीशन है होल्ड रखने का सलाह होगा। ओवरऑल अभी भी ये इतना भागा नहीं है, मुझे लगता है कि अभी भी पोटेंशियल इसमें है। इसका फास्ट जो टारगेट होगा ऑलमोस्ट 156 से अराउंड, सेकंड होगा ऑलमोस्ट 165, तो दोनों टारगेट के लिए बने रहने का सलाह होगा। मोमेंटम थोड़ा स्लो है, इतना फास्ट नहीं आता है। एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करना क्या सलाह होगा 122 विल बी योर स्टॉप लॉस, एंड जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहिए। चलिए, तो ये बात सर अब जरा हिंडाल्को पे आपका व्यू क्या होगा सर? मेटल पे ही अगर हम फोकस करें तो हिंडाल्को में क्या अभी भी गुंजाइश है रैली के बावजूद? और नाल्को पे आपका व्यू क्या होगा प्रदीप सर? जरा अमित सर पहले आप। सर हिंडाल्को में भी अभी प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। अगर किसी के पास लॉन्ग है तो वो अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले, 796 का स्टॉप लॉस कर ले, और 810 को एक बार क्रॉसओवर देता है ये तो बाजार में और थोड़े ऊपर के पोटेंशियल नजर आएंगे। लेकिन अगर बहुत थोड़े लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से देखें 3 से 6 महीने की अवधि में, तो मुझे लगता है 850 दिख सकता है। 783 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा। जी प्रदीप सर, नाल्को? जिनके पास पोजीशन है सर बने रहिए। चार्ट पैटर्न मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ से भी ऊपर आना अभी भी बाकी है। तो अभी देखिए 260 261 के आसपास का प्राइस है, मुझे लगता है कि 285 290 इजीली पॉसिबिलिटीज होगा, ब्रेकआउट जोन पे है। और एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, अगर किसी का शॉर्ट टर्म व्यू है तो 253 251 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, बने रहिए। चलिए, यहाँ से निकलते हैं फटाफट और चलते हैं बैंकों की तरफ। और अच्छा, मेटल पे सर अभी क्या व्यू क्या है सर, क्या करें प्रदीप सर? क्या बने भी रहे कि नहीं बने रहे हैं? मेटल के अंदर हो गई रैली पूरी? अमित सर, प्रदीप सर? देखिए मुझे लगता है कि सर अभी भी बने रहना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल देखेंगे 10,000 एक सपोर्ट है, 10,283 निफ्टी मेटल इंडेक्स का अभी करंट जोन चल रहा है। सो ओवरऑल जब तक ये 9,700 को होल्ड कर रहा है, मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। चलिए ठीक है, अमित सर आपकी टिप्पणी? सर मेटल इंडेक्स में भी अब मुझे ऐसा लगता है कि जिनके पास लॉन्ग था शॉर्ट टू मीडियम की टर्म की अवधि से, वो प्रॉफिट ले लें। और अगर कोई करेक्शन ट्रिगर होता है तो अब उसको री एंट्री प्लान करेंगे दिसंबर 15 के आसपास। ठीक है, चलिए अब बैंकों पे आते हैं। सबसे पहला काउंटर प्रदीप जी आप देखिए जरा। अब ये सर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया क्या कैनरा बैंक में, या अभी बने रहें, होल्ड करें? 151 के आसपास अब थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ आज 151-54 का हाई लगा है, कल 152-50 का हाई लगा था। आपकी टिप्पणी क्या है कैनरा बैंक को लेकर के अब? सर मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। बार बार प्रॉफिट बुकिंग करने से उसमें अल्टीमेटली आप जो पोटेंशियल मूव है उसको नहीं पकड़ पाएंगे। एज ए इन्वेस्टमेंट, एज ए इन्वेस्टर आप बिल्कुल बने रहिए, 190 ऑन द वे। और बाकी किसी का अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो शॉर्ट टर्म में आप पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि 2 1 3 दिन के व्यू से नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए। एज ए इन्वेस्टमेंट आप बिल्कुल बने रहिए। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी पर्टिकुलर स्टॉक है और हमने इसमें भी बहुत ज्यादा अच्छा खासा वेटेज रखा है। तो जिनके पास पोर्टफोलियो में आप रखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप भी रखिए। ठीक है सर, चलिए कैनरा बैंक पे हो गया। कैनरा बैंक के बाद बहुत लोगों की कल क्वेरीज थी सर बीओबी और एसबीआई को लेकर के, तो बीओबी आप देख लीजिए और एसबीआई प्रदीप सर आप देखिए।
और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि अभी पीएसयू बैंक्स में कुछ आइडेंटिफाई है आपके पास बैंकों में जो आपको अच्छे लग रहे हों, या अभी आप बैंकों पे आपका व्यू क्या है? पहले अमित सर आप। बैंकों सर एक्चुअली देखिए, जब हम बैंकों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र, तो जैसे ही आपने बैंक बोला, मेरी नज़र एसबीआई बैंक पे गई। एसबीआई बैंक का भी, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का भी व्यू देता हूँ। एसबीआई बैंक की अगर आज की क्लोजिंग 983 के ऊपर की आती है तो हमें वापस से गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है कल बैंकिंग सेक्टर में। और अगर 976 के नीचे की आती है तो जैसा मैंने कहा कि आज हाईएस्ट लेवल की ओपनिंग क्लोजिंग होकर कल गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है 100-150 पॉइंट निफ्टी की। तो स्वाभाविक रूप से बैंक निफ्टी भी 59,800 के आसपास खुल सकता है। तो 982 के ऊपर नजर बना के रखिए। 983 के ऊपर की क्लोजिंग पॉजिटिव, 976 के नीचे की क्लोजिंग बाजार को कल निगेटिव ओपन कर सकती है। बैंकिंग सेक्टर में अगर सर बहुत टाइम सर किसी ने शॉर्ट टू मीडियम टर्म की अवधि से बाय किया हुआ है तो उसको यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर मैं बात करूं तो ये बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 293 के आसपास, और वापस से धसकना स्टार्ट हो जाता है। चार्ट पैटर्न तो अच्छे हैं लेकिन इसको पॉजिटिव मोमेंटम ट्रिगर करने के लिए 293 के ऊपर की क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर 293 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं होती है और करेक्शन ट्रिगर होता है तो 278 के आसपास एक बढ़िया एंट्री दिखता है। 278 के आसपास लॉन्ग करना चाहिए, फिर रैली को ड्राइव करना चाहिए। ठीक है सर, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। प्रदीप सर, आपकी टिप्पणी एसबीआई को लेके। सर एसबीआई में मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ। अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि 1150 का एक टारगेट आना चाहिए। एक मिनिमम 8 to 10 मंथ्स का मैं एक व्यू दे रहा हूँ आपको, और उस व्यू के साथ ही मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है आपको बने रहना चाहिए, और एसबीआई जैसे बैंक पे आपको बार बार बाय सेल नहीं करना चाहिए। एज ए इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली आप बने रहिए। ठीक है। अच्छा, नई खरीद के लिए किसी के पास कुछ है बैंकों में नया पीएसयूज में, क्या फिर ये रैली अभी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है आपको? सर रैली ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट हो के बहुत दूर चला गया है। तो अभी आप बाय करेंगे तो थोड़ा बहुत रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है वो फेवरेबल नहीं है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर मैं कहीं पे टारगेट दे रहा हूँ 1150 का, तो ऑब्वियसली 980 का प्राइस चल रहा है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में जो भागा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे आता है तो स्टैगर मैनर पे बाय करते रहिए। एक दो दिन का कॉल नहीं है ये, थोड़ा बहुत आपको 10 से 11 महीना, 12 महीना, एक साल का व्यू है, तो उस हिसाब से आपको आपके पोजीशन साइजिंग करना पड़ेगा जी। चलिए ठीक है। और इस बीच जो है कुछ एक फटाफट रेलवे काउंटर्स पे नज़र डाल लेते हैं, और सबसे पहले नज़र डालेंगे ज़रा इरकॉन के ऊपर। आज मजबूत खुला था, टिक नहीं पाया। अमित सर, 163 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे खबर भी है, यहाँ पर कुल 13,000 करोड़ के जो है प्रोजेक्ट को जो है वो कैबिनेट की मंजूरी दी है। अब जैसे जैसे बजट नज़दीक आ रहा है कुछ एक खबरें इस तरह की रहेंगी। हालांकि इस खबर का बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ। हालांकि आज न्यू हाई था तो जो पैसे हैं, जो लिक्विडिटी है वो अलग अलग थीम पर जो है काफ़ी ज़्यादा जा रही है। द्वारका से कंडोज रेलवे लाइन को डबल करने के लिए 1500 करोड़, बदलापुर करजत रूट पर थर्ड फोर्थ रेलवे लाइन के लिए 1300 करोड़ रुपए। ये पूरी खबर आपको डिटेल में 1 बजे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक एक करके जरा पहले कुछ एक स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहली टिप्पणी इरकॉन को लेकर के अमित सर आप बताइए, और आरवीएनएल तब तक आप तैयार रखिए प्रदीप सर। सर एयरकॉन फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं ना? इरकॉन इंटरनेशनल सर 163 के आसपास चल रहा है, स्क्रीन पर भाव है। ये अभी 1% के आसपास की तेजी है। आज 166 का हाई लगाया है। यस सर एयरकॉन यहाँ पर भी सर मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग अभी कंटिन्यू रहेगी। अगर किसी के पास शॉर्ट टू मीडियम टर्म के हिसाब से लिया हुआ था तो एक बार एग्जिट प्लान कर लेनी चाहिए। 166 के ऊपर की अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो ये पॉजिटिव क्लोजिंग मानी जाएगी, और वो एक्सटेंडेड रैली 173 तक की हो सकती है। वरना प्रॉफिट बुकिंग मोस्ट लाइकली ऑन द वे है। 161 और 159 तक डाउनफॉल हम देख सकते हैं। इस जोन पे मिले तो बाय करना चाहिए, यहाँ पर बाय नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बाय नहीं करना है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। प्रदीप सर, बजट से पहले आपका व्यू क्या है रेलवे को लेकर के, और आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी? सर ऑब्वियसली बजट से पहले आई होप एक मोमेंटम इसमें देखने को मिले, लेकिन चार्ट हमें परमिशन नहीं दे रहा है। चार्ट में और स्टॉक में दूर दूर तक कोई भी ज्यादा मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है अभी भी। और ऑब्वियसली बजट में रेलवे को लेके कुछ भी न्यूज आता है तो उससे पहले पहले मार्केट एक ही एक्सपेक्ट करके चलता है कि नहीं रेलवे में कुछ मोमेंटम आएगा। इसीलिए देखेंगे अलग अलग जगह से, अलग अलग ब्रोकिंग हाउस से भी बाई कॉल आ रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ जो भी कंपनी 20, 21, 22 भागा है, 24 और 25 नहीं चला है, तो अगर बजट में कुछ आता भी है उसकी इंटरप्रिटेशन अभी चार्ट में प्राइस एक्शंस पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए हमें वेट करना चाहिए अभी भी।
चलिए, अभी भी हमें वेट करना चाहिए इसके लिए, ये बात यहाँ पर है। जरा अमित सर, जरा एक बार आप IRFC को भी देख लीजिए। IRFC में कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? अभी 117 118 के आसपास चल रहा है सर। सर नहीं, यहाँ पर भी नहीं, फ्रेश एंट्री नहीं करनी चाहिए। किसी के पास लिया हुआ है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 117 रुपये 40 पैसे अगर कट जाता है तो ये सीधे 115 रुपये 90 पैसे तक दिखना चाहिए। और चलिए फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वहां पर मेरा कन्विक्शन स्ट्रांग है। अगर इनकेस 119 रुपये 30 पैसे के ऊपर क्लोजिंग आती है तो थोड़े पॉजिटिव मोमेंटम ट्रिगर होने की संभावना बनाएगा। ठीक। अच्छा, ये तो हमारी PSU थी, लेकिन एक शेयर पे काफ़ी दर्शकों की काफ़ी डिमांड है, वो है जुपिटर वैगन रेलवे का। 293 के आसपास है, आधे % के आसपास की मजबूती है। ये भी नहीं चला है बाकी रेलवे स्टॉक्स की तरह। क्या यहाँ पर कुछ संभावनाएं हैं प्रदीप सर, जुपिटर वैगन? यहाँ पे भी कोई संभावना नहीं है। इंटर रेलवे में कोई मोमेंटम नहीं है। सो कहीं ना कहीं आपको इग्नोर ही करना है। जितना बार आप रेलवे को बाय करेंगे बिना मतलब के, उतना बार आपका फंसने का चांसेस होगा। तो सीधा सीधा रेलवे में अभी एक भी स्टॉक में अब ऐसा नहीं देख पा रहा हूँ जहाँ पे सर कुछ भी पॉसिबिलिटीज आज के दिन के अभी के हिसाब से नहीं बन रहा है। कल को अगर कोई भी मोमेंटम आता है तो देन वी शुड टॉक। बाकी अभी तक कुछ भी मोमेंटम नहीं है रेलवे में। सर अभी ये कुंभकर्ण बने हुए हैं, सोए हैं, सोने देते हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नहीं, अब असल में जो लोग परेशान हो रहे हैं, हम चाह रहे हैं कुंभकर्ण की नींद से जागे। थोड़ा सा लोग जो बेचारे 1.5 साल से वेट कर रहे हैं, इतनी टिप्पणियां हमारे पास, इतने इतने भर भर के सवाल आते हैं, लेकिन क्या ही सर किया। बिगुल हम ही बजाएंगे अगर जगेगा तो। वाह वाह, नहीं नहीं सर, ये मतलब आप लोग और आपके पास वो जो शेरो शायरी का और तुकबंदी का इतना अच्छा बिगुल है, तो उससे तो अच्छे अच्छे जग जाए सर, मतलब ऊर्जा आ जाती है। चलिए, तो एक जो है, एक हमारी जो पसंदीदा थीम है उसे ले दे करके हम छोड़ते नहीं हैं, आ जाते हैं उसके भी 2-4 शेयर डिस्कस कर लेते हैं। GRSC में राय जानना चाहेंगे प्रदीप सर, आप देखिए जरा GRSC को लेकर के। 1-1.25% के आसपास आज भी मजबूत है। क्या करें सर? कल भी चर्चा की थी, आज भी चर्चा कर रहे हैं, और कल अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल भी चर्चा करेंगे। बताइए जरा GRSC पे। ऑब्वियसली विपुल जी, आई कैन अंडरस्टैंड कि न्यू व्यूअर्स भी आते तो उनको भी सुनना चाहिए। सबसे तो बड़ी बात वही है सर, वो बात हम लोग को नहीं एहसास होता। वो सेम सवाल जो है ना, जो हम लोग सुबह 10 बजे डिस्कस कर लेते हैं, वो फिर 1 बजे भी आता है, वो दोपहर में, वो नए नए लोग आते रहते हैं। जी ये सर मुझे पहले समझ में नहीं आता था स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में जब मैंने देखा कि नहीं न्यू लोग वही क्वेरी सेम आ रहा है, तो बाद में समझ में आया अरे हो सकता है कि किसी एक बंदे ने सुबह का शो नहीं देखा तो दोपहर में देखते हो, इसीलिए न्यू वी कैन अंडरस्टैंड सर। बट द थिंग इज कि मुझे लगता है कि डिफेंस एक थीम है, इस थीम को अभी बेचना नहीं चाहिए। अब एज ए थीम बने रही है, अभी ये टॉप आउट नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि 3400 3500 उसके ऊपर जाके एक बार बेचना है। तो एज ए इन्वेस्टर्स बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए। और अगर बाय करते हो तो अभी बाय करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सर मार्केट अभी ऐसे जोन पे है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टैगर मैनर पे बाय करने का सलाह रहेगा। तो 2789 के आसपास का प्राइस है। कभी भी 2650 से लेके 2600 के आसपास का रेंज मिलता है, उस रेंज पे फ्रेश बाय करने का सलाह दूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी आप बने रहिए अगर आप ऑलरेडी बाय करके रखे हो तो। चलिए, BDL भी 1% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। 1500 का भाव यहाँ पर फिर से देखने को मिल रहा है। आज 1508 के आसपास का हाई लगा है। BDL सर, क्या टिप्पणी रहेगी अमित सर? सर BDL अभी तो पॉजिटिव दिख रहा है चार्ट में, लेकिन 1480 रुपए के नीचे की अगर क्लोजिंग आती है तो सीधे 1430 रुपए तक टूट सकता है। जब तक 1480 रुपए के ऊपर बना हुआ है तब तक बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1530 और अगर 1542 रुपए काट देता है तो 1565 रुपए तक भी दिख सकता है। 1480 के नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। ठीक है। एक सर, ये जो प्रेशर बना था, जो हमारा एक तेजस का दुर्घटना हुई प्रदीप सर, HL और कितना टूट सकता है, और कहाँ पर जाकर के आपको लगता है कि सही लेवल होंगे और जहाँ पे एंट्री ली जा सकती है? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कहाँ पे एंट्री करना चाहिए, मैं एक बार एंट्री करूंगा 4200 पे आता है तो। सेकंड मैं एंट्री करूंगा एक बार 3800 3850 के आसपास आता है तो एंट्री करूंगा, नहीं आता है तो नहीं एंट्री करूंगा। लेकिन अगर एंट्री करना ही है तो 4200, उससे पहले एंट्री करने के बारे में सोचूंगा भी नहीं।
और जिनके पास पोजीशन है आप बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि डिफेंस एक ऐसा थीम है सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी यहाँ पे ही होता है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लेना है तो जितना नीचे आप ले सकते हो उतना आपके लिए बेटर है। सपोर्ट है 4000 पे, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इसीलिए एक बार पोजीशन आपको बनाना चाहिए 4200 से लेके 4220 के आसपास, उस जोन पे आपको एक्यूमुलेशन करना चाहिए। अच्छा, ये तो बात रही PSUs की, लेकिन अभी आज अरुण जी जब हमारे साथ जुड़े थे तब उन्होंने एक जो है शेयर पे बुलिश रवैया दिया था, वो था संवर्धना मदरसन। 3 शेयरों पे उन्होंने राय दी थी और उसमें से एक संवर्धना मदरसन है। जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, क्या धुआंधार रफ्तार पकड़ा हुआ है और ये इस बात की संभावनाएं प्रबल दिखा रहा है कि भारत और US की ट्रेड डील जो है ना, वो जल्दी अनाउंसमेंट की उम्मीद जो है वो जो है इससे जुड़े हुए जो शेयरों में एक तूफ़ानी रफ्तार जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। और अगर ये कंफर्मेशन आती है तो ये रैली एक्सटेंड करेगी, वरना फिर होंगे धराशायी। तो ये थोड़ा सा सजगता के साथ नज़र रखिए। यहाँ पर अब 116 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। संवर्धना मदरसन जो है वो नए हाईज इंट्राडे लेवल पे देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, ये जो अभी तो इस सेगमेंट को हर्ष जो है आ चुके हैं, तो सर ये जो हमने मेटल की बात कर ली, बैंक की बात कर ली, रेलवे की बात कर ली, थोड़ी सी वो डिफेंस भी 1-2 शेयर हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिए, 2-3 शेयर। ये थीम को अभी अवॉइड करें, कुछ है संभावनाएं, या आपको लग रहा है बाजार नए हाई पर है, नए नए मौके तलाशे जाएं, इस थीम से बाहर निकला जाए? अमित सर पहले एक 10 सेकंड की आपकी टिप्पणी और 10 ही सेकंड की प्रदीप सर की, क्योंकि अगला सेगमेंट बाकी है। जी अमित सर, सर। मुझे लगता है अगर किसी ने 3 से 6 महीने की अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ था और उसको प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको वो एंजॉय करना चाहिए। बाजार बुढ़ा नहीं होता है, हम बुढ़े होते हैं। बाजार में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन यहाँ से एक बार प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। और अगर अपने अहम आंकड़े कट जाते हैं तो एक अग्रेसिव सेल ऑफ भी आ सकता है। उस केस में फिर सेक्टर वेक्टर कुछ नहीं होता सर, फिर कोलेट्रल डैमेज होता है। तो वो कोलेट्रल डैमेज में सारे सेक्टर्स ही गिरेंगे। तो अभी तो ऐसी कोई संभावना नहीं है, लेकिन शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से कुछ लिया हुआ था तो एक बार प्रॉफिट एंजॉय करिए। चलिए ठीक है। हमारे पैनल प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि सर को बोलिए कि अब बाज़ार जवान हो गया है, तो थोड़ा सा मतलब बाज़ार के हिसाब से कुछ नया कुछ लाया जाए। जो है जैसे सबकी मतलब इतना शौक हो गया है, लोग मतलब अभी सोच रहे हैं कि अब कुछ नया आएगा, कुछ नए डायलॉग जो है अमित जी जो है देंगे। तो प्रदीप सर, आपका व्यू इस पूरी थीम पर अभी कहीं पर है व्यू आपका पॉजिटिव? देखिए, मुझे लगता है कि अगर मेटल में है ऐसा क्या है सर, एज ए फंड मैनेजर की तरह मैं बात करता हूँ, एज ए एनालिस्ट यहाँ पे बात नहीं करना चाहिए। हम तो सर अभी है आईटी में, हम अभी है फार्मा में, अभी है एफएमसीजी में। आईटी अभी भी रैली हुआ नहीं, रैली होने का हाई पॉसिबिलिटीज है। फार्मा भी डिफेंसिव है, एफएमसीजी भी डिफेंसिव है। अगर मेरे को अभी डिफेंस पे रहना है, अगर मेरे को अभी मेटल पे रहना है, सो मेरा वेटेज एटलीस्ट 2 to 3%, 4% रहेगा। और आईटी में मैं अभी एग्रेसिव हूँ, मैं अपने पोर्टफोलियो का ऑलमोस्ट 12 से 15%, 20% मैं आईटी, एफएमसीजी और फार्मा में रखना पसंद करूंगा। सो ऐसा नहीं कि पसंद नहीं है, पसंद है, लेकिन ये अभी जो पीएसयू बैंक से चल रहा है, अब देखेंगे पीएसयू बैंक इसलिए भी चलेगा, जो एनपी है हिस्ट्रिकली डेटा देखेंगे, लास्ट 4-5 साल के एनपीए का ऑलवेज लो पे आ चुका है। सो कहीं ना कहीं सर मिक्सिंग रखना चाहिए। ये बहुत ही कंफ्यूज्ड वाला क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा करके रखना चाहिए। ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं है कि हाँ ना नहीं है, ऐसा थोड़ा थोड़ा रखना चाहिए। चलिए, हर चीज़ जो है ब्लैक एंड व्हाइट में जवाब नहीं देना चाहिए, ये कह रहे हैं प्रदीप जी। थोड़ा बहुत एरिया ग्रे रखना चाहिए। इसी के साथ शुरू करते हैं, इस सेगमेंट को समाप्त करेंगे।